हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और मैं कुमार सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी के हम लोग 8 चैप्टर यहाँ से सक्सेसफुली, और इसी क्रम में हम लोग 9th चैप्टर यहाँ से कवर करेंगे। और 9th चैप्टर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ से आपको देखना फिजियोलॉजिकल एमसीक्यूज है फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी बायोलॉजी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और बायोलॉजी का कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे आपको जरूर एक ना कोई क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। तो शुरुआत कर रहे हैं। पहला यहाँ से एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ रेटिना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द शार्पेस्ट विजन। शार्पेस्ट विजन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जो शार्पेस्ट विजन के लिए है वो हमारा क्या है? फोबिया, ठीक है। सेंट्रालिस, ये है हमारा क्या, रेटिना के बिल्कुल मिडिल में स्थित हमारा होता है, ठीक है। तो फोबिया सेंट्रालिस है, और फोबिया सेंट्रालिस सपोज दैट ये हमारा रेटिना है, तो रेटिना के बिल्कुल भी ये हमारा लेंस है। और ठीक है, तो लेंस से बिल्कुल यहाँ बीम जो यहाँ पे बनता है, तो इसको जहाँ पे कहते हैं उसको हम लोग क्या है, फोबिया सेंट्रालिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शार्प विजन है, कॉम्पैक्ट पॉइंट ऑफ द सेल्स होते हैं जिसमें कौन से सेल्स ज्यादा देखने, कौन सा सेल्स हमें पे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूछा व्हाट इज द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटो ट्रांजेक्शन इन द रॉड सेल्स, ठीक है। तो रेटिना की बात की जाती है तो रेटिना में दो सेल्स देखने को मिलती हैं, एक तो रॉड सेल्स देखने को मिलती है और एक हमारी कोन्स सेल्स देखने को मिलती हैं। रॉड सेल्स ये डार्क विजन में रेस्पॉन्सिबल होती है, और ये कोन सेल्स हमारी क्या है, लाइट में ये अपना वर्क करती है, रेस्पॉन्सिबल होती है लाइट को डिटेक्ट करने में, ठीक है, और हमारे कलर के लिए। और पूछा है इसमें क्या है, इन्वॉल्व द फोटो ट्रांजेक्शन इन द रॉड सेल्स है, तो रॉड सेल्स में क्या आप देखने को मिलेगा, रेडॉप्सन देखने को मिलता है, जो कि हमारा एक पिगमेंट है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पूछा है विच मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड व्हेन द लाइट स्ट्राइक रेडॉप्सन, ठीक है। यानी रेडॉप्सन पर प्रकाश डालने पर कौन सा अणु सक्रिय होता है? तो जो सक्रिय होता है वो हमारा क्या है, ठीक है, ट्रांसड्यूशन है हमारा। ट्रांसड्यूशन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ द कोन्स इन द ह्यूमन आई, ठीक है। कोन सेल्स होती हैं जिनका रोल होता है वो हमारा क्या है, कलर विजन के लिए इसका रोल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द रेडॉप्सिन। जो पिगमेंट है उसके लिए कौन सी विटामिन सिंथेसिस है, वो है हमारी ए है, और ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। चाहे विटामिन ए हो चाहे रेटिनॉल हो, बात एक ही है। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, विटामिन डी को, ठीक है, कैल्सीफेरॉल के नाम से इसको क्या है जानते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से इसको क्या है जानते हैं, इसको भी याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 पूछा है विच स्ट्रक्चर इन ईयर कन्वर्ट्स साउंड वेव्स इनटू द मैकेनिकल वाइब्रेशन, ठीक है। तो वो है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी ये साउंड को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देती है हमारा, ठीक है। और ये एक्सटर्नल और कहाँ आपको देखने को मिलेगी, एक्सटर्नल और मिडिल एयर में देखने को मिलती है। 3 बोन्स इसी से कनेक्ट होती है जिसको मेडियस, इनकस और स्टेपीज होती है, ठीक है। इधर हमारा इनर पार्ट हमारा होता है ईयर का। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है द ऑर्गन ऑफ पोटाई इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ईयर, ठीक है। ऑर्गन ऑफ पोटाई ये कई बार पूछा है, इसका मीस है यूनिट ऑफ हियरिंग के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, यूनिट ऑफ हियरिंग के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। कहाँ स्थित होता है हमारा ये, तो ये हमारा जहाँ होता है कि, ठीक है, ये हमारा होता है कोकलिया रीजन में। ऑर्गन ऑफ पोटाई कहाँ स्थित होता है, ये कोकलिया रीजन में हमारा स्थित होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच स्ट्रक्चर इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द बैलेंस। तो मेंटेनिंग बैलेंस के लिए दो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमारी होती है, ठीक है, और दूसरा हमारा है ब्रेन है, और ब्रेन का सेरिबेलम हमारा,
ठीक है। ऑर्गन ऑफ कोटाई अभी हमने कहा कोकलिया में देखने को मिलता है। ऑस्टिसन ट्यूब ये हमारे, ठीक है, ये दोनों को जोड़ती है, मिडल ईयर को जोड़ेगी और हमारे क्या है नेक में इसका ट्यूब्स होती है, इसमें प्रेशर मेंटेन होता है। कभी कभी हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ये प्रेशर मेंटेन नहीं होने की वजह से कान में हमारे कैसे एक अजीब साउंड दिखाई सुनना पड़ता है, और वो साउंड आपको पहाड़ों पे बहुत अच्छे से आपको सुनने को मिला होगा। इसके बाद में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ सेल्स इन द कोकलिया डिटेक्ट द साउंड वाइब्रेशन। तो साउंड वाइब्रेशन कौन से सेल्स हैं कोकलिया में जो साउंड को डिटेक्ट करती हैं, वो है हमारे हेयर सेल्स। ठीक है, हेयर सेल्स है हमारे। मार्कल सेल्स ये स्किन में देखने को मिलेंगे। स्वान सेल्स ये भी हमारे क्या है नर्व सेल्स में देखने को मिलती हैं। गैंग्लियन सेल्स ये भी आपके कहाँ देखने को मिलेंगे, न्यूरॉन्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये स्किन में देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में पूछा है विच फ्लूइड फिल्स इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, जिनमें कौन सा फ्लूइड्स होती है। ये इनर पार्ट ऑफ द ईयर है हमारा, इनमें एंडोलिम्फ होता है, और कई बार न जाने पूछा है एग्जाम में ये। ठीक है, सेरिब्रल फ्लूइड्स हमारा कहाँ होता है, ये ब्रेन में स्थित हमारा होता है। साइनोवियल फ्लूइड्स है ये लार्ज जॉइंट्स होंगे उनमें देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विच सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्टिंग टेस्ट स्टिमुलाई। टेस्ट स्टिमुलाई के लिए कौन से सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, और वो हमारी है गैस्ट्रेटरी सेल्स होती है। कई बार पूछा है एग्जाम में। स्मेल के लिए कौन सी होती हैं, वो हमारी ऑल्फैक्टरी सेल्स हमारी होती हैं। फोटो रिसेप्टर कहाँ देखने को मिलेंगे, ये रेटिना में देखने को मिलते हैं। मार्कल सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, त्वचा पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा है वेयर आर द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर लोकेटेड। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ लोकेट मिलेंगे, तो किस चीज को हम लोग नेजल कैविटी में यानी नाक की गुहा में आपको देखने को मिलेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा है विच क्रेनियल नर्व्स कैरीज टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर और 2/3 ऑफ द टोंग। ठीक है, 2/3 हिस्से के लिए है, वो हमारे कौन है फेशियल नर्व है हमारी। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व हमारी क्या है 5th नर्व है हमारी, और वेगस नर्व हमारी 10th नर्व है जो हमारी हार्ट के लिए और ठीक है और डाइजेशन यानी इंटेस्टाइन के लिए काम करती है, वर्क करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी बेसिक टेस्ट कैन ह्यूमन टेस्ट वर्ड डिटेक्ट। तो ह्यूमन जो वर्ड है हमारे जीव है, तो जीव में कितने, जीव में 5 प्रकार के आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। स्वीट आपको देखने को मिलेगा, साल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बिटर आपको देखने को मिलेगा एक, ठीक है, उमामी टेस्ट देखने को मिलेगा, ये कई बार पूछा है। ठीक है, ठीक है, सौर खट्टा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा है व्हाट टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो कैसे रिसेप्टर हैं, वो हमारे कीमो रिसेप्टर्स हैं, हमारे कीमो रिसेप्टर्स है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से उसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विच प्रोसेस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीट लॉस थ्रू द स्वेटिंग। ठीक है, जब पसीना निकलेगा तो कौन सी घटना घटती है, वो है हमारी इवेपोरेशन। उसमें हीट क्या होगा, बॉडी को इस कंडीशन से कूल डाउन होता है, हीट का यहाँ से लॉस होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर ब्रेन कौन सा करता है, वो है हमारा, ठीक है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ये बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ आपको थ्रस्ट भी देखने को मिलता है, हंगर भी देखने को मिलता है, और बॉडी टेम्परेचर भी ये रेगुलेट करता है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्राइन स्वीट ग्लैंड्स। एक्राइन स्वीट ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है। एक्राइन स्वीट ग्लैंड्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो ये हमारे क्या है थर्मो रेगुलेशन का वर्क करती है। स्किन पे देखने को मिलेंगे, त्वचा पे देखने को मिलती है, और ये थर्मो रेगुलेशन का ये वर्क करती है।
पूछा है विच लेयर ऑफ स्किन कंटेन द सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो त्वचा की कौन सी लेयर होती हैं। ठीक है, स्किन स्किन में 3 लेयर्स देखने को मिलेंगे। एपिडर्मिस देखने को मिलती है, हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है, डर्मिस देखने को मिलती है, और जो डर्मिस है इसी में आपको सेंसरी रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। व्हाट इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक का कॉमन सिम्टम्स क्या होगा। जब किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक होगा तो कंफ्यूजन और अनकॉन्शियस देखने को मिलेगा, भ्रम और भ्रम बेहोशी देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है ये चिल्ड, क्या होगा जब चिल्ड क्या चीज देखने को मिलेगी, समर देखने को मिलती है, यानी हीट बहुत ज्यादा, टेम्परेचर 45 के आसपास रहता है तो उस समय ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच फिजियोलॉजिकल चेंज हेल्प्स द इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू द मसल। जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए वेसोडाइलेटर ऑफ द वेसल्स हो जाते हैं, यानी वाहिकाएं क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जो इसकी वजह से सप्लाई ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा मिले मसल्स के लिए, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कम हो। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एट हाई एल्टीट्यूड, यानी उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन की उपलब्धता में क्या होगी। उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन कैसी है, डिक्रीज है। वहां पे पहाड़ों पे आप जाओगे तो जिसके हीमोग्लोबिन कम है उसको सांस लेने में बड़ा प्रॉब्लम्स होती है। इसको पहाड़ पे ऊंचाई के में हीमो ऑक्सीजन क्या है, कम देखने को मिलेगी। विच हार्मोन इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे ग्लूकोज की बहुत ज्यादा इनटेक होगा, नीड्स होगी ग्लूकोज, तो कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होगा, तो वो होगा हमारा कौन, ग्लूकागोन। ठीक है, तो ग्लूकागोन हमारा ग्लूकोज को बढ़ाता है और इंसुलिन ग्लूकोज को क्या करेगा, कम करता है। किसमें, ब्लड की बात हो रही है। इसके पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस यानी हमारे जो रक्त का पीएच कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, एसिडोसिस हो जाएगा। तो क्या होगा, लॉस ऑफ कार्बोनेट आयन। जब कार्बोनेट आयन लॉस हो जाएंगे तो ब्लड का पीएच जो 7.4 होता है, ठीक है, या 2 से 4 होता है, वो कैसा होने लगेगा, एल्कलाइन। ठीक है, एसिडिक होने लगेगा, हमारा एल्कलाइन से एसिडिक होने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पूछा है विच फीडबैक मैकेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में शरीर का तापमान एक जैसा बना रहता है, उसको है नेगेटिव फीडबैक हमेशा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट 26 है। 26 में पूछा है बीटा ब्लॉकर प्राइमरली अफेक्ट्स विच फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। तो बीटा ब्लॉकर हमारे क्या, हार्ट के लिए यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये रेस्पॉन्स करती है, और अल्फा ब्लॉकर्स हमारे क्या काम करेंगे, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये अफेक्ट करती है हमारे। ठीक है, बीटा हमारा कार्डियो को हो गया, अल्फा हमारा रिप्रोडक्टिव के लिए हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है 27 है, पूछा है व्हाट इज अ कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द हाइपोब्लेमिक शॉक। हाइपोब्लेमिक शॉक का क्लिनिकल फीचर्स क्या है, जब हाइपोब्लेमिक शॉक होगा आपको तो आपके हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा, रैपिड पल्स आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, और उसमें पूछा है इन स्पेस की बात कर रहे हैं व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंज अकर्स ड्यूरिंग द माइक्रो ग्रेविटी। जब ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, माइक्रो हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, तो फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होगी। देखो जैसे चंद्रमा पे जाते हैं तो चंद्रमा पे ग्रेविटी बहुत कम है तो मसल्स एट्रोफी देखने को मिलेगी, मसल्स एट्रोफी देखने को मिलती है जब ग्रेविटी 0 हो जाएगी या फिर ना के बराबर होती है। इसके बाद हम पूछा है विच डाययूरेटिक प्राइमरी एक्ट्स ऑन द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले है जो पार्ट ऑफ हमारा नेफ्रॉन का है, किडनी का है, रीनल का है, और नेफ्रॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ द हमारे किसका है, रीनल का हमारा यूनिट है। उसके बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर रीनल बनाते हैं, किडनी बनाते हैं, तो वो है हमारा क्या, फ्यूरोसेडेमाइड है हमारा,
फ्यूरोसेमाइड है। फ्यूरोसेमाइड हमारा क्या है, ये लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है और लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है और एक्सेसिव वाटर को रिमूव करता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 में पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, जो कहाँ किडनी से ये रिलीज होता है हमारा। ठीक है, कई बार पूछा है, इसको रास कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है हमारा। ये क्या काम करेगा, ये हमारे क्या है, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है और 31 में पूछा है विच स्ट्रक्चर इन आई इज अफेक्टेड इन द ग्लूकोमा। जब ग्लूकोमा होगा तो कौन सी अफेक्ट होगा, ग्लूकोमा में प्रेशर, हमारे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑप्टिक नर्व इसमें प्रभावित होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी। हीट प्रोडक्शन बॉडी का है तो क्या होगा, जब हीट प्रोडक्शन होगा तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कभी कभी चिल्ड फीवर आता है, बहुत तेज बुखार आता है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हीट को बढ़ा के रख रही है, हीट को, इसी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एकदम से देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच कंडीशन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, यानी अत्यधिक एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन के परिणामस्वरूप कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, तो हमारी उत्पन्न हो जाएगी सिंड्रोम ऑफ इन एप्रोप्रिएट एडीएच। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, पेशाब बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये हमारा है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है और ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्यूटिटरी से सिक्रेशन होता है। विच सेल से इन द स्किन डिटेक्ट द टच और प्रेशर। टच और प्रेशर के लिए कौन सी सेल्स है, वो है मार्केल सेल्स है, इंपॉर्टेंट है और नया क्वेश्चन है, आपको नया सुनने को मिल रहा होगा यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट्स ऑफ द एल्डोस्टेरोन ऑन द किडनीज। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड्स होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, उससे एल्डोस्टेरोन्स निकलता है, उसके कॉर्टिकल पार्ट से निकलता है। ये क्या काम करेगा, ये सोडियम को रीएब्जॉर्प्शन करेगा, कहाँ करेगा, नेफ्रॉन करता है, नेफ्रॉन पे। ठीक है, यानी रीनल के ऊपर वर्क करेगा। इसको लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, एल्डोस्टेरोन को। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 है, पूछा है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन द ऑडिटरी पाथवे। ऑडिटरी पाथवे में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लूटामेट है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द फीवर। बुखार आने का मुख्यतः कौन सा कारण है, तो रिलीज ऑफ द पायरोजन रिलीज होगा ब्लड में तो फीवर देखने को मिलेगा। टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, वो हमारा कौन, हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करता है। विच फिजियोलॉजिकल चेंज अकर्स ड्यूरिंग द एक्लीमेटाइजेशन टू हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड होगा तो उच्च ऊंचाई पर अनुकूल के दौरान कौन से शारीरिक परिवर्तन होगा, तो उसमें इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, सांसों की दर हमारी क्या है, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे क्या है, कम है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। इसके बाद में पूछा है विच स्ट्रक्चर इन स्किन प्रोड्यूस द सीबेबियम, सीबम। ठीक है, तो सीबम कौन होगा, सीबेसियस ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स होंगे, सीबेसियस ग्लैंड्स होती है, मार्कल ग्लैंड्स होती है, मिशनर कार्पल्सल्स होते हैं। ठीक है, और मिशनर प्लेक्सस बनती है, तो ये इंटेस्टाइन में मिशनर प्लेक्सस बनती है। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक इन द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो डायूरेटिक होंगे तो ब्लड प्रेशर को कैसा काम कर देंगे, कम कर देंगे। किसी का रक्तचाप बढ़ जाता है तो डॉक्टर उसको डायूरेटिक देता है और डायूरेटिक हमारे क्या है, ठीक है, फिर उसे माइट थी, अभी हमने बात की थी लूप ऑफ हेनले को, जो ब्लड प्रेशर को तुरंत कम कर देती है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ईयर इज अफेक्टेड इन द, ठीक है, मीनियस डिजीज है। मीनियस डिजीज है ये
मैनियस डिजीज है तो कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, तो मैनियस डिजीज जो अफेक्ट करती है वो इनर पार्ट को अफेक्ट करती है हमारे। ठीक है, डिजीज याद रखना है इसको, मैनियर्स है। और इसके बाद में 42 है, पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेटम कार्नियम। स्टेटम कार्नियम पार्ट ऑफ द, ठीक है, एपिडर्मिस है, और ये क्या इसका काम करता है, तो ये हमारा प्रोटेक्शन का वर्क करता है, स्टेटम कॉर्नियम। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें विच हार्मोन इज सीक्रेटेड इन द रेस्पॉन्स टू ब्लड लो ब्लड कैल्शियम लेवल। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो कौन सिक्रेशन होगा, तो होगा, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेशन होगा। तो पैराथायरमोन कैल्शियम को क्या काम करेगा, ये बढ़ा के रखता है। कैल्सीटोनिन ये कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करके रखता है। ठीक है, कैल्सीटोनिन और पैराथार्मोन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराथार्मोन बढ़ाएगा, कैल्सीटोनिन कैल्शियम लेवल को कम करके रखता है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम का इसका क्या काम है, तो ये, ठीक है, बैलेंसिंग का काम है हमारा। पूछा है 45 है, और 45 में पूछा है विच कंडीशन इज एसोसिएट विद द एक्सेसिव कॉर्टिसोल प्रोडक्शन। कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन हमारा, ये भी हमारा क्या है, एड्रिनल ग्लैंड से ही होता है, ये भी कॉर्टेक्स से ही होता है। तो क्या होगा, जब बहुत ज्यादा होगा तो कुशिंग डिस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये हाथ पैर कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल सूख जाएंगे, और पेट पे एक्यूमुलेशन फैट देखने को मिलेगा। विच रिसेप्टर्स डिटेक्ट द चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है तो कौन से रिसेप्टर्स हमारे हैं, वो हैं थर्मो रिसेप्टर्स हैं। Uh, 47 है, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर ऑन द हार्ट। बीटा ब्लॉकर जो हार्ट पे ऐसे, ठीक है, तो क्या काम करेंगे, ये डिक्रीज आपका हार्ट रेट को कम कर देंगे। नेक्स्ट है 48 है, पूछा है विच स्ट्रक्चर इन द रेटिना लैक्स फोटो रिसेप्टर। कहाँ है जिसमें फोटो रिसेप्टर नहीं होंगे, वो है हमारे, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क। जहां से ऑप्टिक डिस्क निकलती है इसको ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी आप, ठीक है। फोबिया सेंट्रालिस अपनी बात की थी, जहाँ पे कॉम्पैक्ट आपका कॉर्न कौन से सेल्स देखने को मिलते हैं, और क्लियर और शार्प विजन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद में है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब होगा, ठीक है, और CO2 जब ज्यादा होगी, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और रेस्पिरेटरी एल्कोस, ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस ये कब देखने को मिलेगी, जब CO2 कम हो जाएगी ब्लड में। CO2 कम होगी तो ये घटना आपको देख। इसके बाद में नेक्स्ट है विच सिस्टम इंटीग्रेट्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के मेंटेन करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम महत्वपूर्ण है। नर्वस सिस्टम की भूमिका निभाता है हमारी बॉडी को एक साथ तापमान देने के लिए। तो ये बहुत हमने रैपिडली 50 MCQs को डिस्कस किया था। यहाँ पे बहुत सारे MCQs आपको नए देखने को मिलेंगे, कुछ पुराने होंगे। रिवीजन आपका क्योंकि यहाँ से हो गया होगा। मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।